बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सो फाइनली पाकिस्तान में लॉकडाउन का निफाज कर दिया गया है। 8 मई से लेकर 16 मई तक पाकिस्तान में लॉकडाउन रहेगा। लेकिन समझने वाली जो चीज़ है सबसे ज़्यादा अहम कि यह लॉकडाउन क्या 16 मई तक रहेगा या बढ़ेगा। सबसे पहले इस चीज़ को समझ लीजिए। देखिए, इस वक्त जो 8 मई से लेकर 16 मई तक लॉकडाउन लगा है, ये ईद से पहले और ईद के बाद है। ये सिर्फ है ट्रायल। अभी तक जो बातचीत जारी हुई है रियासती और हुकूमती इदारों के दरमियान, उसमें ये चीज़ तय पाई है कि 8 दिन का पहले ऐलान किया जाएगा। सूरत हाल अगर बिगड़ती है तो मज़ीद 15 दिन लॉकडाउन हो सकता है, यानी ये लॉकडाउन एक्सटेंड करके 30 मई तक जा सकता है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अगर सिचुएशन बैक टू नॉर्मल आती है या जिस तरह की रहती है, क्योंकि असल ख़तरा इमरान खान को सबसे ज़्यादा ये है कि ऑक्सीजन का बहरान ना पैदा किया जाए, जो आर्टिफिशियल तरीके से इंडिया में किया गया है। इंडिया के अंदर जो बहरान पैदा किया गया, अब तो उसमें जो लोग पकड़े गए हैं वो बीजेपी के काउंसलर तक निकल रहे हैं। अगर आप स्मूथली ऑक्सीजन का बहरान पैदा नहीं होने देना चाहते, अब आप ये देखिए कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। पहले ये बात सामने आई कि स्टील मिल जो है वो 96 घंटे के अंदर अंदर रिवाइव की जा सकती है और वो पूरी तरह आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकती है। लेकिन अब जो सूरत हाल सामने आ रही है वो जी, अभी स्टील मिल के अंदर कुछ मसले हैं, वो पावर प्लांट ठीक नहीं है, उसको फ्रांस के नुमाइंदों को बुलाना पड़ेगा, वो ठीक करवाने पड़ेंगे, उनको रिपेयर करवाना पड़ेगा। अब इस तरह के ढकोसले जो आपको सामने नजर आते हैं, ये असल में पीछे इनके काम करता है माफिया, कि जी वो अभी स्टील मिल हम रिवाइव नहीं कर सकते, वो जो फ्रांस के बहुत सारे नुमाइंदों ने हमें इजाज़त देनी है, वो पुर्जे चेंज करेंगे, फलाना करेंगे। ये वो चीज़ होती है जहाँ से माफिया ने माल बनाना होता है। और आप जानते हैं हुकूमत ब्यूरोक्रेसी हर जगह माफिया होती है। जो ख़ास तौर पर DGISPR आए, आकर उन्होंने कौम को आगाह किया, ये इसमें हुकूमती मर्जी थी। वो चाह रहे थे इमरान खान की किस तरह फौज आए, आकर अवाम से मुखातिब हो, ताकि मेरे सर से एक बला टले, क्योंकि लोग मेरे कंट्रोल में नहीं है। वो बार बार इस बात का इदराक भी कर चुके हैं कि लोग मेरी बात नहीं सुनते और उनको पता है कि ये मामला अगर कुछ करवाना है तो फौज के ज़रिए करवाना पड़ेगा। एक तो आप चीज़ ये ज़हन में रख लीजिएगा, ये 8 दिन का सिर्फ ट्रायल बेसिस पर है। उसके बाद पॉसिबिलिटी है कि 15 दिन का लॉकडाउन एक्सटेंड किया जा सकता है। फिर 15 दिन के बाद अगर सूरत हाल जो इस तरह रहती है, उसको कम से कम भी 15 मजीद दिन के लिए ये इस तरह एक सिचुएशन चल रही है। इमरान खान ना चाहते हुए भी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना हो, लेकिन लॉकडाउन लगना पड़ा है। और ख़ास तौर पर एक चीज़ आप जहन में रख लीजिएगा, जो असल गुफ्तगू जारी है वो उलमा इकराम से अभी मशावरत हो रही है। आपको इस नोटिफिकेशन के अंदर पहली चीज़ ये नज़र आएगी कि ख़ास तौर पर SOPs इत्तकाफ़ के हवाले से, शब कदर के हवाले से, जुम्मतुल विदा और नमाज के हवाले से इंश्योर करवाया जाए। अभी जो गुफ्तगू चल रही है, जो बातचीत चल रही है कि क्या ईद की नमाज होनी चाहिए, यानी गैदरिंग कितनी हो सकती है, आउटडोर कितना आप ले जा सकते हो, ये तमाम सूरत हाल इस वक्त डिस्कस हो रही है। और हर जगह पर यानी कोशिश ये की जा रही है सिर्फ और सिर्फ ईद की नमाज आउटडोर अगर जहाँ हो सकती है, वो भी एक लिमिटेड तादाद के तहत। देखिए, जब आप 6 फीट का फासला रखते हैं तो फिर आपको सूरत हाल डिफरेंट फेस करना पड़ती है। आम रूटीन में मुसलमान चाहे अल्लाह के घर हों, दुनिया भर में हम लोग ईद की नमाज अदा करते हैं, गले मिलते हैं। अब SOPs में ये बातचीत भी डालनी है या नहीं डालनी, ये उलमा से मुशावरत चल रही है कि पब्लिक का रिएक्शन क्या होगा, क्या चीज़ें हैं, किस तरह काम करना है कि आपको ईद की नमाज के बाद गले मिलने पर भी पाबंदी होगी। पाबंदी रखनी है नहीं रखनी, इस पर अभी मुशावरत जारी है, क्योंकि पाकिस्तान की कौम ने या दुनिया भर ने कभी ऐसी सूरत हाल देखी नहीं कि आप गले नहीं मिल सकते या जो भी सूरत हाल है। अब इस पूरी सूरत हाल के अंदर लोगों को ये बात बताई जा रही है कि आपने किस तरह मैनेज करना है। उलमा इकराम मशावरत करेंगे, फिर उसके बाद बड़े उलमा के थ्रू ये बात की जाएगी। और यहाँ तक भी सूरत हाल पेश आ सकती है कि ईद की नमाजें इस दफ़ा शायद पॉसिबिलिटी है कि ना हो पाए। एक तो अभी तक सिचुएशन है कि आपने SOPs को फॉलो करना है, और पॉसिबिलिटी है कि हालात अगर वहाँ तक जाते हैं तो उसमें उलमा इकराम आए और आगे आकर बताएं कि आप क्या अल्टरनेट ले सकते हैं। जिस तरह हज और उम्रे के हवाले से आप देखते हैं कि क्लियरली बताया गया कि हज भी नहीं पूरा हो पाया, उम्रे और नमाजें किसी सूरत पूरी नहीं हो रही। यानी कुल मिलाकर अगर आप सारी सिचुएशन देखते हैं तो सिचुएशन बिल्कुल उसी तरह है जो हकीकत टीवी आपको थ्रू आउट डिस्कस करता आ रहा। अब यहाँ पर चीज़ ये समझनी है कि क्या लॉकडाउन ये सिर्फ यहाँ तक रुकना है या इसने आगे जाना है।
बिल गेट्स का लेटेस्ट बयान आया है जो आपको बताता है कि हम कहां पर खड़े हैं। बिल गेट्स ने कहा है कि सिर्फ तरक्की पजीर ममालिक, अगर हम उनकी रेशो देखें, वो बहुत भी अर्ली अगर निजात हासिल करेंगे तो तकरीबन अभी उनको 18 महीने चाहिए। आप अंदाजा कर ले, 18 महीने। जब 2020 में आया था तो इस शख्स ने कहा था कि 2022 और फिर बहुत गरीब ममालिक 2023 तक, 2021 के अंत तक तो उन्होंने अमेरिका, कनाडा, यूके, इन लोगों कंट्रीज का नाम लिया था कि इनके जो हुक्मरान हैं या इनके जो लोग हैं या इनके जो ममालिक हैं या ये जो खत्ते हैं, ये चूंकि रिच वर्ल्ड है या ख़ास तौर पर हम कह सकते हैं कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से कोसों दूर है। सिर्फ ये डेवलप कंट्रीज आगे जाएंगी और जाकर इनके लॉकडाउन ख़त्म होंगे और चीज़ें होंगी क्योंकि दवा लगवानी। लेकिन पाकिस्तान और इनके हवाले से तमाम, आज भी बिल गेट्स ने कहा है कि करीबन आपको कम से कम 18 महीने चाहिए, यानी 2022 तक। अब आप सोच लें कि क्या पाकिस्तान में क्या होगा। ये दूसरी वेव है, तीसरी वेव है, चौथी, पांचवी, छठी, ये इस तरह करके बड़ी वेव्स आती रहेंगी और लोगों को बताया जाएगा कि जी आपने अगर ये करना है, वो करना है, फलाना लॉकडाउन नहीं रहेगा, फिर वेव आ जाएगी। यानी एक साइकिल आपका 2022 तक चलता रहेगा जब तक आप पूरी तरह एक नए ऑर्डर के अंदर नहीं आ सकते। वो क्या ऑर्डर है नया, जिसके अंदर आपका डिजिटल पासपोर्ट होगा, आप दुनिया के अंदर जाएंगे, एक नए तरीके से आपको SOPs फॉलो करने पड़ेंगे, नया अंदाज होगा, नई चीज़ें होंगी। आप ये देखें कि अभी इमरान खान को जो रिपोर्ट पेश की गई है कि कोरोना से पहले की सूरत हाल पर वापस आने के लिए 2019 के एंड और 2020 के स्टार्ट तक सिर्फ वापस आने के लिए 5 साल चाहिए। इवन कि आप अंदाज़ा कर लें कि एमिरेट्स फ्लाइट्स हो जाए या कोई दूसरी फ्लाइट्स हो जाए, उनके बारे में पिछले साल कहा गया था कि इनको रिकवरी करते करते 2023 का अरसा चाहिए। तो सोच ले, अगर 1 साल ये चीज़ मजीद जारी रहती है तो कम से कम 2025 से 2028 तक का आपको वक्त चाहिए कि आप रिकवरी करें। इतना नुकसान हो जाएगा और इस पूरी सूरत हाल में कोई नहीं देख रहा कहाँ चीज़ें जा रही है। लोग मर रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, मार्केट्स की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि आप अंदाज़ा कर ले, इंपोर्ट पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर इस वक्त लोगों ने हाथ रोके। कुछ बड़े लेवल पर जो ताजर है उन्होंने LC खुलवाना शुरू कर दिए। वो चूँकि अमरीकी डॉलर का रेट भी बढ़ रहा है, इस वजह से इस पूरी सूरत हाल के अंदर वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी ने शिपमेंट कर ले। जो छोटा ताजिर है उसने हाथ रोक लिया। आप मार्केट्स में जाते हैं तो आपको चीज़ नहीं मिलेगी, ना आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें मिलेंगी, ना आपको कोई दूसरी, वही पुराना माल जो उनके पास पड़ा है वो बिक रहा। वो कह रहे हैं कि एक तो इम्पोर्ट हुकूमत ने कर दी है बहुत महंगी, दूसरा हमारे पास इस वक्त पैसे, हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते कि हम बंद कर दें, शिपमेंट रुक जाए, ये वो। यानी कुल मिलाकर पूरी दुनिया में हेजान बर्पा किया हुआ है। अब इस पूरी सूरत हाल में जो छुट्टियां होंगी, इसमें ना तो आप पार्क जा सकते हैं, ना मरी जा सकते हैं। ईद की जो छुट्टियां खासतौर पर, होटल्स बंद होंगे, टूरिस्ट रिजॉर्ट्स के तमाम बंद होंगी, ट्रैवल आपकी बैन होगी, पब्लिक हॉलीडे पूरी तरह बैन होगी, तमाम की तमाम चीज़ें बैन होंगी। और इस पूरी सूरत हाल के अंदर आप समझ लें कंप्लीट लॉकडाउन में एक चीज़ सिर्फ आपको देनी है इन्होंने, वो है बिजली, ताकि आप घरों में बैठे रहें। इसके अलावा आपको कतन कुछ नहीं मिलने वाला। और बिल गेट्स की बात अपने दिल और दिमाग में बिठा लें, 2022 का एंड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, पाकिस्तान, इंडिया जैसी ये निजात हासिल करेंगे। लिहाजा अभी 8 दिन का लॉकडाउन, फिर 15 दिन, न जाने कहाँ तक जाएगा। अपने जहन में रखिए 2022, क्योंकि बिल गेट्स ने 3 करोड़ लोगों को कहा था कि इनको बीमारी होगी, वो 25 से 30 करोड़ तक मामला जाता हुआ आपको नजर आ रहा है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।